तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके कहा है कि तमिलनाडु में तो कोई कन्वर्जन होता ही नहीं है। अगर कन्वर्जन तमिलनाडु में नहीं हो रहा है तो जो मेरी मांग है कि सेंट्रल लेवल पे एक एंटी कन्वर्जन लॉ बने, उसका तमिलनाडु सरकार क्यों विरोध कर रही है? सच्चाई तो यह है कि तमिलनाडु के हर जिले में, हर तहसील में, हर थाने में कन्वर्जन हो रहा है और बड़े पैमाने पे कन्वर्जन हो रहा है। ये तमिलनाडु में कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो जो मेरी सीबीआई जांच की मांग है उससे तमिलनाडु सरकार क्यों घबरा रही है, क्यों परेशान हो रही है? सीबीआई जांच होने दीजिए, सबको पता चल जाएगा तमिलनाडु में कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर कन्वर्जन नहीं हो रहा है, वहाँ कोई कन्वर्टेड रहता नहीं है, तो फिर कन्वर्टेड लोगों के लिए रिजर्वेशन की मांग क्यों हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन केवल SC/ST के लिए, OBC के लिए। फिर तमिलनाडु की सरकार मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए ये कह के रिजर्वेशन क्यों मांग रही? नहीं, ये लोग तो कन्वर्टेड है। एक तरफ कह रही है कन्वर्टेड लोग भी रहते हैं तमिलनाडु में, उनको रिजर्वेशन चाहिए, दूसरी तरफ कह रही है कन्वर्जन होता नहीं है। और तमिलनाडु सरकार की ये दलील कि मिशनरीज को प्रोपोगेट करने का अधिकार है, तो मिशनरीज को अपनी फैमिली के अंदर प्रोपोगेट करने का अधिकार है। मिशनरीज जाएं, अपने क्रिश्चियंस को इकट्ठा कर लें, उनके बीच में क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करें। मौलवी जाएं, अपने मुस्लिम भाइयों को इकट्ठा कर लें, उनके बीच में बैठ के इस्लाम का प्रचार प्रसार करें। ये दलितों को, गरीबों को, आदिवासियों को इकट्ठा करके चंगाई सभा लगा के और वहाँ ये कहना कि तुम्हारा कैंसर ठीक कर देंगे, तुम्हारा बाजपन ठीक कर देंगे, तुम्हारी नपुंसकता ठीक कर देंगे, तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, इसका प्रचार प्रसार का अधिकार संविधान नहीं देता। संविधान धर्म का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। संविधान रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। संविधान प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। ये तमिलनाडु की सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया है ये बिल्कुल इलीगल है और कहीं ना कहीं इस एफिडेविट से लगता है कि तमिलनाडु की सरकार बहुत ज़्यादा प्रेशर में है क्रिश्चियन मिशनरीज के, इसलिए उस तरीके की दलीलें दे रही है। एक आरोप ये भी लगा रही है कि नहीं मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड PIL है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने 100 से ज़्यादा PIL फाइल किया है और मेरी ज़्यादातर PIL इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म पे है। मेरी कई सारी PIL 5 जजेस को रेफ़र हो चुकी हैं। इलेक्शन रिफॉर्म पे बहुत सारी पिटीशन ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि तमिलनाडु सरकार कहीं ना कहीं उन लोगों को बचा रही है जो झूठ बोल के धर्मांतरण कर रहे हैं, धोखा दे के धर्मांतरण कर रहे हैं या गरीबी हटाने का वादा करते हैं। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।